ये कहानी है चंबल में रहने वाले छोटे से एक गांव की मनोज कुमार शर्मा की। इस कहानी की असली सच्ची शुरुआत तब होती है जब यहाँ पे एक टपाली आता है जो पोस्टमास्टर, वो उसके पापा को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अभी तक इस फाइल में साइन क्यों नहीं हुए। तो उसके पापा बोल देते हैं कि ये काम अभी तक हुआ ही नहीं, तो इस पे मैं साइन कैसे करूँ। और ऊपर से ही वो अपने सीनियर को चप्पल से मारने लगते हैं और उसे मारकर नौकरी से गांव घर आ जाते हैं। और खाना खाते हुए रात को वो पक्का डिसीजन ले लेते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। और अगले ही दिन जब उसकी एग्ज़ाम होती है मनोज कुमार की, तब वहाँ पर उसके जो सीनियर है, उसके टीचर है, वही चीटिंग करवाते हैं। और वही टाइम पर उसके वहाँ पर जो नया आया है डीएसपी, वो आ जाते हैं और उसके जो प्रिंसिपल उसको रिश्वत देते हैं, पर वो नहीं मानते ताकि उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं और पूरी 12वीं क्लास फेल हो जाती है। और तभी उसके पापा किसी का भी कुछ ना सोच के समझ के वहाँ से निकल जाते हैं हाई कोर्ट के लिए। और तभी अपने दोनों भाई मनोज के और उसके भाई के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है और तभी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। और जुगाड़ करते ही उसके जो विधायक है उसी की बस चलती है, तो उसका अगर जुगाड़ से सब चले जाएंगे तो उसकी बस में कौन बैठेगा। उसी बीच उसके बीच बहस हो जाती है और मनोज का भाई है उसके पापा की तरह उसके जो विधायक का आदमी को मारता है और तभी उसका पुलिस पकड़ लेती है और उसके जेल में डाल देती है। तभी मनोज उसके साथ पंगा करता है और उसे बोलते हैं पुलिस वाले कि जा, तो जिसके पास जाना चाहता है जा, जो करना चाहता है कर ले। तभी वो अनिया है डीएसपी के पास जाता है और चिल्लाने लगता है उसके घर के बाहर। और डीएसपी आकर बोलते हैं कि जो भी है कल सुबह आ जाना। फिर भी मनोज नहीं मानता है, सुनता है और उसके सामने शोर करता है। तभी वो आते हैं उसके साथ और तैयार हो जाते हैं और दोनों भाई को रिहा करवाते हैं और अपनी गाड़ी में वो उस दोनों भाई को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। पर तभी मनोज उसको देखकर बहुत ही इंस्पायर्ड होता है और उसकी तरह बनने का वो फैसला करता है। तभी उसको वो देखता ही रहता है और जब छोड़ने जाते हैं तभी उसको पूछते हैं कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ। तो वो बोलते कि मेरी तरह बनने के लिए चीटिंग छोड़नी होगी। तभी वो पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है और बहुत मेहनत करके वो 12वीं की एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता है और उसके साथ बीए भी क्लियर कर लेता है। अपने में सभी चीटिंग करते हैं, वो नहीं करता है। और तभी वो अपनी दादी के पास आता है और दादी बोलती है कि देखो ये पूरी मेरी ज़िंदगी की कमाई है, मेहनत की। और वो सारी मेहनत की कमाई वो मनोज को दे देती है और बोलते हैं चलो बेटा जाओ शहर और डीएसपी बनकर ही लौट के वर्दी में लौट कर ही आना। और बोलता है कि तुम जाओ। तभी वो जाने लगता है तो बस में एक औरत मिलती है, उसके पास बैठता है। पर वो औरत जब शहर पहुंचता है तो उसका बैग लगकर वहां से भाग जाती है। और वो आदमी बोलता है कि वो तो पहले 30 मिनट पहले आगे के स्टेशन पर उतर गई है। तभी मनोज बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। उसके पास ना ही कोचिंग के पैसे थे, ना ही खाने के पैसे थे। तभी वो कोचिंग के पार बैठ जाता है और देखता है अगली सुबह वहाँ पर कोचिंग को स्टार्ट होती है। तभी वहाँ पर देखता है कि 3 महीने 3 साल के लिए यहाँ पर ये बंद कर दी है एग्जाम। तभी कुछ टाइम के लिए वो अपनी भूख तो छिपा लेता है, अपने भूख से छुटकारा पाता है। लेकिन जब उसे नहीं रह जाता तो बस स्टॉप पे पास वो दुकान से जाके बोलता है कि तुम मुझे खाना दे दो, तो आप जो भी बोलोगे मैं वो काम कर लूँगा। तभी दुकानदार बोलता है कि इसे खाना दे दो। और एक खाना बहुत ही खाकर वो देखता है कि सामने उसका एक दोस्त, मतलब कि दोस्त नहीं है, वो आ गया और उसे खाना खाते देखता है प्रीतम पांडे। और खाना खाकर मनोज आता है दुकानदार के पास और बोलता है कि बोलिए सर, मैं क्या काम कर सकता हूँ आपके लिए, आप बोलिए, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तभी बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तो बोलता है कि नहीं मुझे काम करना है, आप काम दीजिए मुझे कोई भी। तो प्रीतम पांडे बोलता है कोई बात नहीं, रहने दे, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। तो फिर वो उसके पास आता है और बात करता है। तो वो ये पता चलता है कि वो भी यही एग्ज़ाम देने के लिए आया है। और वो बात करते हुए उसे पता चलता है कि वो भी दिल्ली जा रहा है यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए। तो मनोज बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे दूंगा। तो उसके साथ बातचीत करने से वो भी राज़ी हो जाता है। वो दोनों जाते हैं दिल्ली और यहाँ की भीड़ भाड़ देखकर मनोज की तो पूरी हवा टाइट हो जाती है। वो बोलता है कि ये सब हमसे नहीं होगा। फिर वो जाते हैं अपने एक दोस्त के पास, जो भी वो भी एक यूपीएससी की अटेंडेंट करा के वो लास्ट में था, उसकी लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद वो नहीं दे पाएगा। वो समझाता है यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी क्या है, कहाँ से कितनी टेस्ट देनी पड़ती है, सब कुछ समझाता है। और ये दोनों चुपचाप यहाँ पे आके बैठते हैं और सुनते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में ऐसे वो होता है और वर्दी कैसे मिलती है। और उसकी वो भी एक पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो उसकी भी लास्ट है।
तभी मनोज उससे पूछता है कि और कहता है कि आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए और अपनी कहानी बताता है। तो गौरी भैया भी उससे एक लाइब्रेरी में जॉब दिलवा देते हैं और तभी रिजल्ट आ जाता है। और बाद में तो देखते हैं कि गौरी भैया इस एग्ज़ाम में भी फेल हो गए, क्योंकि अब वो जॉब नहीं कर पाएंगे। उसी साथ पांडे ने अपना गुरु बदल लिया। तभी यहाँ पर गौरी भैया ने एक नया एक वो ट्यूशन क्लासेस चालू कर दिया, वो रुस्टा, और फ्री में कोचिंग करवाएंगे बच्चों को। यहाँ पर मनोज भी उसके साथ पढ़ाई करने लगता है। और जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं कि मनोज फेल हो गया है और फिर से वो नई शुरुआत करते हैं। और जब वो पांडे और जब बैठे होते हैं सभी लोग वहाँ पर चाय देने जाता है, तो उसका जो नया गुरु है, मतलब कि वो बोलता है उसे कि कोई ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बताना, लेकिन वो सब बोलने के लिए ही था। और उसके बाद जब होता है कि दूसरा अटेंड होता है, तब वो यहाँ पे मनोज आता है और उसके जो दोस्त थे वहाँ पर मिलके बोलते हैं कि ऐसे सब लोग भीड़ बकरी की तरह आ जाते हैं गांव से, क्या देखकर आ जाते हैं, यहाँ पर आके उसे काम करना होता है, ऐसे ही थोड़ी ना यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। ऐसा ये सब बात कर रहे थे। वहाँ पर ही गौरी भैया बोलते हैं, सुन लेते हैं और बोलते हैं कि जहाँ आपने सुना हमने बराबर सुना कि ये लोग गांव से आ जाते हैं भीड़ बकरी की तरह, यहाँ पे आके मजदूरी करते हैं। तभी वो उसके ऊपर डांटने लगता है, बोलने लगता है। उसके पास जज्बा होता है और वो जज्बे से कुछ भी कर सकता है। तभी उसकी एग्ज़ाम होती है सेकंड, और उसमें वो पास हो जाता है। और पास हो जाते हैं, सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मनोज है, मनोज एक कोचिंग मतलब कि कोचिंग के लिए जाता है अपने फर्स्ट के लिए। तो वहाँ पे देखता है कि उसका जो अ, फीस के पैसे वहाँ पर भी उसके पास नहीं होता है। तो वो बोलता काम दे दीजिए, तो वहाँ पर मैडम एक उसको काम दे देती है। और तभी देख पूछता है कि यहाँ पर जो फ़ोटो लगी वो तो यहाँ पर पढ़ाई ही नहीं की है। तभी वो उसे चुपचाप अंदर ले जाके बोलते हैं यहाँ पर ऐसा ही होता है, हम उसे पैसे देते हैं। फिर मनोज उससे श्रद्धा आती है और श्रद्धा से बोलता है कि ये जो पूछते हैं तो वो सब सच सच बोल देते हैं कि ये सब गलत है। तभी श्रद्धा और मनोज वहाँ से चले जाते हैं वो छोड़कर। तभी उसका इंट्रोडक्शन होता है। श्रद्धा पूछती है कि चलो ठीक, श्रद्धा यहाँ पे मसूरी से पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आती है और मनोज बोल देता है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। तभी उसे लगता है कि एक श्रद्धा आएगी, और होता भी वही है कि श्रद्धा उसके पास लाइब्रेरी में आती है और उसके पास इंजीनियरिंग की बुक देखकर श्रद्धा को लगता है कि इंजीनियर है। तो मनोज भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है कि चलो मैं इंजीनियर हूँ। तो उसे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों बातचीत करते हैं। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मनोज लाइब्रेरी में काम करता है, तो श्रद्धा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो दोनों साथ में एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग में टीचर उसकी बहुत तारीफ़ करता है कि आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा बंदा है। तो उसे चॉकलेट भी देता है और वो चॉकलेट मनोज श्रद्धा को दे देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा और मनोज एक ही साथ में बैठते हैं और श्रद्धा मनोज को बुक देती है, अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं उसके साथ। और जब क्लास में एक बार मनोज को एक इंजीनियरिंग का प्रश्न सर पूछते हैं, तब श्रद्धा बोलते हैं कि तुम इसका आंसर दे दो, तुम तो इंजीनियर हो। तभी सारे सच का खुलासा होता है और उसे पता चलता है कि मनोज तो इंजीनियर नहीं है, उसने तो बीए किया है। तभी श्रद्धा को बहुत ही दुख होता है और वो बहुत सैड हो जाती है। और तभी पता चलता है यहाँ पे लाइब्रेरी में मनोज का जो लाइब्रेरी में मतलब कि लफड़ा हो जाता है और वो लाइब्रेरी छोड़कर चला जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक चक्की का काम चालू कर देता है, चक्की चलाना पड़ता है। और उसका दोस्त पांडे यहाँ पर आता है, वो बोलता है कि ये सब तुम छोड़ो वरना तुम फेल हो जाओगे, ये सब काम क्यों कर रहे हो, ये काम छोड़कर तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, और ये सब करके तुम क्या कर लोगे, ऐसे तो फेल हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। और वो उसकी नहीं सुनता और जब एग्ज़ाम देता है तो देखता है कि उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि उसने जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम बात करें तो, और उसे पता चलता है कि गलती से उसने टूरिज्म की जगह टेरिज्म पे लिख दिया है। और उसे पता चलता है कि वो मेंस में भी दूसरी बार फेल हो जाता है। और ये सब उसको बहुत ही दर्द होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़े सदमे में हो जाता है। और दूसरी तरफ वो दिखाया जाता है कि वो श्रद्धा के घर जाता है और वहाँ पे मसूरी जाकर पूछता है, तो पूछते हैं कि सभी फैमिली के साथ अपनी बुआ के यहाँ एक शादी में गए हैं। और वो श्रद्धा के साथ फ़ोन पे बात करते हैं। तो बात करने के लिए वो यहाँ पे श्रद्धा के पास इसीलिए बोलता है कि वो यहाँ पे उसे आई लव यू बोलने आया था। और वो यही भी पूछती है कि वो मेंस में फेल हो गया है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तुम भी जल्दी से आई लव यू बोलते हो, तो श्रद्धा अपने नौकर से कहती है कि आप उसे वापस दिल्ली भेज दीजिएगा।
और यहाँ पे वो दिल्ली की जगह फिर से अपने गांव आ जाता है, और गांव पे आकर वो देखता है तो उसकी दादी यहाँ पर गुजर गई है, और उसने उसकी दादी ने बताया कि उसके पापा या मनोज को किसी को बताने से मना किया है कि वो गुजर गई है, ऐसा बताने से मना किया है। तभी वो बहुत दुखी हो जाता है, और मनोज के ऊपर अपनी फैमिली की जो आती है जिम्मेदारी आ जाती है, और फिर उसे वो दिल्ली अपने आ जाता है, और चक्की पीस दिन भर चक्की पीस रात को पढ़ाई करता है। यहीं पर उसके पापा वापस आ जाते हैं, और पापा वो उसकी हालत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं विधायक के साथ घूसखोरी वाला काम कर लूंगा, तुम वापस गाँव आ जाओ। तभी बोलता है मनोज के नहीं, कोई बात नहीं पापा, मैं ये सब कर लूंगा, ये सब तो करना ही है। तभी वो मेहनत करता है, पूरे दिन भर वो चक्की पीसता है, और एक दिन क्लास में जब वो पढ़ाई कर रहा था तभी श्रद्धा वापस आ जाती है, और बोलती है कि जब मैं तुम वहाँ से निकल गए, दूसरी मिनट ही मैंने उसको घर पे फ़ोन किया था, पर तुम वहाँ से निकल गए थे। तभी मनोज बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं हम एग्ज़ाम के बाद ही हम मिलेंगे। और फिर से वो आ जाता है और पढ़ाई करने लगता है, और जब पढ़ाई करने के बाद उसे पता चलता है कि एग्ज़ाम में जब वो दूसरी बार आया है तो वो पास हो जाता है। और यहाँ पर उसे कुछ पता नहीं चलता, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं जाता, तभी श्रद्धा एड्रेस लेके उसके पास पहुँच जाती है, और देखती है वो हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है, और उससे बातचीत करने लगती है। तब पता चलता है कि मनोज के, और बोलती है कि तुम मेंस में फेल हो जाओगे। और मनोज नहीं वो मानता है, और दे होता है वही है जो मनोज मेंस में फेल हो जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है रात के 2 बजे तक श्रद्धा उसका हाथ पकड़े उसके साथ बैठी होती है। तभी पांडे से सब देखा नहीं जाता, और पांडे बोलता है कि ये लड़की जो आज तेरे साथ बैठी है ना, तुम मेंस में फेल हो जाओगे ना, तो ये तुम्हें छोड़कर तभी चली जाएगी, क्योंकि हर कोई अपना मतलब से साथ रहता है, ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ऐसा सब कड़वा सच बोलते हैं। तो वो श्रद्धा को सुन के बहुत दुख होता है, तो उसे छोड़कर चली जाती है। तभी उसके पीछे जाता है मनोज, और श्रद्धा बोलती है कि तुमने बोला था ना तुम मुझे आई लव यू बोल दोगे तो तुम पूरी दुनिया पलट दोगे। तो तभी मनोज जाता है दीप मोहन के पास, उसने बोला था ना कि कोई काम हो तो हमें बताना। तभी दीप मोहन उसका एग्ज़ाम लेता है और पूछता है कि तुम चलो टेस्ट दो। टेस्ट में बताता है कि तुम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, और ऐसा सब बोलता है कि तुम ये एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं हो, और यहाँ बोलकर उसे मनोज को वहाँ से भगा देता है। और ये सब गौरी भैया को पता चलता है, और गौरी भैया उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये सब काम तुम आज से नहीं करोगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक शब्द भी बोला तो मैं मारूंगा तुम्हें। और उसका वहाँ चक्की से वह उतनी खराब पोजीशन में रहता था, वहाँ से उसका रूम रूम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और वहाँ पर उसके पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ पे श्रद्धा भी उसकी सपोर्ट करती है। और श्रद्धा जब अपने पीसीएस मेन के लिए मसूरी जाती है, तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि मनोज को पता चलता है कि वो मेंस में पास हो गया है, और अभी उसको एक एग्ज़ाम देने की बाकी बारी है। और एग्ज़ाम देने के बाद वो पता चलता है कि वो किसी के पे रुकता नहीं है, और रात दिन पढ़ाई करता है। और उसे कॉल जब करता है, जब पता चलता है कि जब वो श्रद्धा भी डेप्यूटी कलेक्टर बन गई, उसकी एग्ज़ाम पीसीएस की क्लियर हो गई है, और मनोज भी पास हो जाता है, उसका रिजल्ट जब आता है तब वो दौड़ के पांडे के पास जाता है और मोबाइल मांगता है। तब पांडे बोलता है कि तुझे मैं यहाँ लेकर आया, तुझे तुझे एग्ज़ाम के लिए मैंने दिखाया, सब सिखाया, और तूने कभी मुझे पूछा कि तू कैसा है कैसा नहीं है, तूने एग्जाम पे ये लिए कैसे किया, तेरा तो क्लियर हो गया है। और दोनों के बीच दरार आ जाती है। तभी मनोज दुकान पे आके वो श्रद्धा के घर पे फ़ोन करता है, तब श्रद्धा की मम्मी कॉल उठा के बोलती है कि श्रद्धा घर पर नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद श्रद्धा का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि जब दिल्ली वो श्रद्धा नहीं आ पाएगी उसके जो मेन अटेंडेंस के लिए, तभी मनोज बोलता है वाला पांडे को कॉल करता है, और पांडे जब देखते हैं तो पांडे जेल में होता है, और पूछता है कि इसे किस लिए गिरफ्तार किया था। जब बोलते हैं कि पांडे को दारू पीकर शोर शराबा करने के लिए उसको अंदर किया है, और पांडे उसको बाहर निकालता है, पांडे को बाहर निकालता है, और मनोज भी देखता है उसके मोबाइल में, तब उसी ने श्रद्धा के घर बोला है फ़ोन करके कि श्रद्धा मनोज के साथ सोती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि श्रद्धा अपनी मम्मी पापा से बात करती है, तुम अपनी बेटी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तुम एक अनजान इंसान पे भरोसा कर लिए हो। और उसके मम्मी पापा भी उसकी बात समझते हैं कि उसकी बेटी के ऊपर उसको भरोसा करना चाहिए, और उसे परमिशन देते हैं दिल्ली जाने के लिए। एक तरफ दिखाया जाता है कि श्रद्धा मनोज के पास आती है और उससे मिलती है, और उसे रेडी करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। और उसके बाद रेडी होकर श्रद्धा और मनोज पांडे के पास जाता है, और पांडे से सॉरी कहते हैं और थैंक यू भी कहते हैं। तभी पांडे श्रद्धा से सॉरी बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। तभी श्रद्धा बोलती थी तुम्हें इंटरव्यू इतना झूठ इतनी अच्छी तरीके से बोलता है, तुम्हें है ना रिपोर्टर बन जाना चाहिए। और उसके बाद दोनों जाते हैं, और एक पर्ची लिखकर श्रद्धा मनोज को देती है, और बोलती है कि तुम वहां से बाहर निकलने के बाद इसे पढ़ लेना। और यहाँ पे मनोज वेट करता है, और
वेट करने के बाद जब उसकी बारी आती है और उसे अंदर बुलाया जाता है, तब मनोज उसके अंदर जाता है और उसके जो बुलाते हैं वो बोलते हैं कि तुम 12वीं फेल हो, वो उसे मत बताना। पर उसका नहीं मानते, मनोज सीधा अंदर जाके पूछते हैं तो बता देता है कि मैं 12वीं फेल हूँ, और वो अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है और बोलता है कि मैं 12वीं फेल किस तरह हो। तभी बोलते हैं कि चीटिंग करते हुए सभी क्लास में 12वीं फेल हो गए, ये सब का वो कहानी बताता है। तभी एक औरत बोलते है कि तुम बाहर जाके इंतजार करना, हम बुलाएंगे। और तभी वो जाके चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी में लिखा लिखा होता है कि तुम पास हो या फेल हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, ऐसा श्रद्धा ने उसे चिट्ठी दिया था। और दूसरी बार जब मनोज को अंदर बुलाया जाता है तो उससे सभी बात करते हैं किस तरह से तुम फेल हो, क्या हुआ। तभी मनोज अपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है और बोलता है कि हमारे क्लास में ये सब वहाँ पे होता था, चीटिंग होती है, और वो इंस्पायर डीएसपी से हुआ। वो इसकी बड़ी बड़ी बात सुनकर जो यहाँ पे मैन है वो उससे इंस्पायर नहीं होता है, वो उसे लगता है बस ये बड़ी बड़ी बातें करती है। और फिर वहाँ से मनोज जाता है, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है बहुत इतनी सारी भीड़ होती है, तब मनोज को नहीं लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट देखने जाना चाहिए। तभी श्रद्धा उसको लेकर आती है और वहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं, देखती है तो अब श्रद्धा की आंखों में बहुत ही आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे मनोज के जाने के बाद पूरी टीम मेंबर ने मनोज को पास करने के लिए, उसका नाम लिखने के लिए इंस्पायर किया होता है। तभी पता चलता है कि पास हो गया और गले मिलकर रोने लगते हैं, सभी आकर ग्रुप में फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। और पांडे का पहला ही इंटरव्यू होता है जब वो इंटरव्यू लेता है, और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है मनोज वर्दी में डीएसपी से इंस्पायर होने के बाद उसके पास आता है, और जो डीएसपी है उसको सैल्यूट करते हैं, और मनोज भी बहुत खुश हो जाता है। और इन्हीं पे दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सभी मिलकर देखते हैं कि जब श्रद्धा एक बुक देख रही है, और वो लास्ट में सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे आता है कि श्रद्धा और उसके दोस्तों की वजह से उसने रात दिन कड़ी मेहनत की, और उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि ये स्टोरी की यहाँ भी मतलब कि पूरी होती है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही।